या तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इस केस में फिर भी आप 1500 रुपए तो गवा दोगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये है कि अभी आप जैसे मार्केट में देख रहे होंगे, जो भी आप यूट्यूब का वीडियो देखते होंगे, उसमें हर कोई आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने के लिए कोर्स बेच रहा है या फिर ये बता रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही पैसा बनता है। क्या रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना फास्ट, जैसे कि वो लोग बताते हैं, जो भी ये इन्फ्लुएंसर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, उतना पैसा बनता है? क्या है इसकी रियलिटी, क्या सरकार कहती है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। शेयर मार्केट में यहाँ पे कई टाइप की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब पैसा लगाना शॉर्ट टर्म के लिए, और ये हो सकता है कि 2 या 3 डे के लिए भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि सेम डे के लिए हो सकता है, जिसे शेयर मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं इंट्राडे। या फिर ये हो सकता है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी पैसा लगाते हैं और लोग पैसा बनाते हैं। तो इसमें इक्विटी भी होता है। इक्विटी यानी कि आप एक शेयर खरीद लेते हैं और उसे अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसे रख लीजिए, जब वो ऊपर आ जाए उसे बेच दीजिए। ये होता है इक्विटी में, कोई भी शेयर आप खरीदते हैं। लेकिन एक और चीज है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में अक्सर लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बनता है, कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, एंड यहां पर पैसा 500 रुपए का 5000 या फिर उसका डबल जस्ट 1 डे में हो जाता है। लोग 50,000 से कहते हैं कि उन्होंने 2 लाख बनाया, 3 लाख बनाया। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको ये करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में एक तरीके से गैम्बलिंग है, अगर आपको नहीं आती है। अगर आपको आ गई है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, तो बात अलग है। बट यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग कैसे है और कैसे ये हाई रिस्क वाला एक सेगमेंट है। और इसे करते वक्त आपको बहुत ही सोच समझकर इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि खुद गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें 10 में से 9 लोग लॉस उठाते हैं। तो यहां देखिए, यहां मैंने एक सेंसिबल का एक प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या है एक्यूरेट मैथमेटिक्स। ओके, तो यहां पे ये सेंसिबल का आप भी ओपन कर सकते हैं इसको। यहां पे मैंने ये अपना अकाउंट ओपन कर रखा और जस्ट आपको दिखाने के लिए एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहां पे मैं आपको देखो, यहां पे निफ्टी लिखा हुआ है। अक्सर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये एक इंडेक्स है। तो यहां पे मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैंने क्या किया है, खैर ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है कि अगर मैं ऑप्शंस के बारे में बताऊं, और लेकिन यहां पे मेरा पर्पज सिर्फ आपको ये बताने का है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है, क्यों ये खराब है और क्यों इससे आपको बचना चाहिए। कि सबके लिए नहीं है, अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो। लेकिन जैसा कि अगर मैं सेबी की गाइडलाइन बताऊं आपको, आप सर्च करेंगे सेबी वार्निंग फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यहां सेबी खुद बोल रही है, ये देखिए आपको ये यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे देखिए इसने खुद लिखा हुआ है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू सेबी 9 out of 10 individual traders in equity futures and options segment incurred net losses. On an average, loss maker registered net trading loss close 50,000, यानी कि ट्रेडर जो है वो 50,000 अमाउंट लॉस कर रहे हैं अपना, किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, राइट। ओवर एंड अबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेस इनकरेक्ट, लॉस मेकर एक्सपेंड एडिशनल 28% ऑन नेट ट्रेडिंग लॉसेस एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और जो अलग है, जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगता है इसके अंदर। Those making net trading profit incurred between 15% to 50 और such as profit as transaction cost। तो यहाँ पर कहने का पर्पज ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 10 में से 9 यानी कि 1% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है वो समझो आप। और जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं और जो ऑप्शन ट्रेडर सिखा रहे हैं, आप इतने सारे लोग इसमें आ गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और जल्दी पैसा कमाने सिखाते हैं कि आपको 5,000 लगाइए, 10,000 लगाइए, 20,000 लगाइए और कर लीजिए। उसकी रियलिटी क्या है समझो। यहाँ पे मैंने ये सेंसिबल ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मान लीजिए ये वीकली एक्सपायरी और इसमें मंथली एक्सपायरी होती है। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक मैं ले रहा हूँ 12 डे यानी 13 मार्च का। एक ये आपका कॉल होता है, ये पुट होता है। मैं आपको सारा एक एक चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आप समझ जाओगे कि क्यों इसके अंदर लॉस कर रहे हैं लोग।
यहाँ पे देखो ये हो गया। एक और हम ले लेते हैं, हमने पुट बाय कर लिया है, एक कॉल बाय कर लिए। आपको पता है कि बाय करने में ही हमें कम पैसा लगता है, प्रॉफिट और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ऐसा ये लोग कहते हैं। एक ये हमने किया और एक हमने ये भी कर लिया। आइए मैंने डन किया। सो अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पर जस्ट 4 पोजीशन बनाई हैं और आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट है 48,000 में 4 पोजीशन, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। मैं इसको वर्चुअल में दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे बैक भी आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे ही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट टेबल आपको ये दिखिए, इसमें आपको कि कितना प्रॉफिट लॉस होगा। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर कितना आपको लॉस होगा। प्रॉफिट तब होगा जब आप सही होंगे, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अब ये सही है तो ऊपर जाएगा तो ही आप सही होंगे, अदरवाइज लॉस कितना होगा वो देखिए आप। तो मैं इसको आगे करता हूँ, आपको वर्चुअल में दिखाता हूँ। ये मैंने 4 पोजीशन बनी थी, एक देखो यहाँ पे किया, ये पोजीशन है। अब आप इसको ये समझो कि जो पोजीशन ये 13 मार्च वाली है 47,000 की, ओके, इसमें हमने एवरेज 739 का लिया, ये हमारा अभी दिखा रहा है, अभी मार्केट ओपन है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पर डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, डेके, ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो अगर मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, ये देखो मैं इसको आपको ना देखो यहाँ पर जैसे ही डिके पे गया तो मैंने क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, यू विल लूज 1459 रुपीज ऑन बैंक निफ्टी फ्रॉम नाउ एंड नेक्स्ट मार्केट ओपन। अब जैसे मान लीजिए फ्राइडे है तो मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट मंडे को। इफ एवरीथिंग एल्स रिमेन द सेम, मतलब कि आज जहां मार्केट ओपन हुआ वहां ही मार्केट नेक्स्ट डे भी यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हो गया। इस केस में फिर भी आप 1500 रुपए तो गवा दोगे। तो मतलब कि अगर आपको अपने 1500 रुपए बचाने हैं, ये 1455 रुपए बचाने हैं, तो सबसे पहले तो मार्केट को ऊपर खुलना पड़ेगा। मान लीजिए मार्केट 50 पॉइंट ऊपर खुला, तब भी आप लॉस में दिखोगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि पहले तो आपको ये लॉस होना ही होना है, चाहे मार्केट वहीं का वहीं ओपन हो। तो इसे लॉस कवर करने के लिए पहले मार्केट ओपन होगा, तब जाके ये लॉस होगा। प्रॉफिट में कब आओगे? जब ये लॉस कवर होगा और जब मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, तब आप प्रॉफिट में आओगे। गॉट इट? यहां पे थीटा है तो इतना तो लॉस हो गई होगा, ये तो एक दिन की बात है। नेक्स्ट डे अगर आप होल्ड कर गए तो उस दिन भी आपको इतना ही लॉस होगा। चलिए, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सेम डे काट देंगे। ठीक है, काट दीजिए। सेम डे भी अगर आप काटते हैं तो अभी अगर मार्केट वहीं घूम रहा है तो अभी ये डिके होता है। सो कहने की ओवरऑल बात ये है कि बैंक निफ्टी जो भी आप ऑप्शन कर रहे हैं आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे पैसा बनेगा नहीं, इसमें आप पैसा गवाओगे ही। आप 4 दिन पैसा बनाओगे और 5वें दिन पूरा का पूरा जो पैसा है आपने जो प्रॉफिट कमाया वो भी और आपके अकाउंट में होगा, उसमें से भी आप पैसा गवा दोगे। सो कहने की पूरी बात यह है कि आपको अगर करना ही है, लॉन्ग टर्म करना है, इक्विटी में कीजिए, बेस्ट है। यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग आपका पैसा डिके होता है। आप जो पैसा लगाते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो भी डिके होता है और इस तरीके से आपका पैसा चला जाता है। इसलिए 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं और जो भी ये यहाँ पर इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे के सारे या तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर वो काफ़ी अमाउंट खो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको दिखाते हैं प्रॉफिट में। जो ये कोर्स चलाते हैं वो लोग तो खुद लॉस में हैं और आपको कोर्स बेच रहे हैं। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। ये लोग खुद का पैसा आपको कोर्स बेचकर खुद पैसा कमा रहे हैं। शेयर मार्केट से ये पैसा कमा रहे होते तो आपको कोर्स नहीं बेचेंगे। इससे अच्छा वो शेयर मार्केट लगा लेंगे। अगर एक दिन के अंदर ही 1 लाख का 2 लाख हो रहा है, 3 लाख हो रहा है या फिर 1,50,000 मिल रहा है, 50% का रिटर्न हो रहा है, एक दिन में 50% रिटर्न, 2 दिन में पैसा डबल। ये तो वो हेरा फेरी वाली बात हो गई कि 8 दिन में पैसा डबल।
पैसा डबल होता है वो भी एक सच है, लेकिन उसके लिए एक बहुत लंबी आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है और उसकी प्रिपरेशन होती है काफ़ी। तो वो चीज़ समझिए, शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत आइए, पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए, समझिए ऑप्शन में एंट्री करने से पहले। ये मेरे आप सब लोगों से जो भी इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।